बज़्म साहिल बज़्म साहिल शेरो अदब शेरो अदब। आज का ये कार्यक्रम वज़ाद साहब की तंजीम उरूज सुखन के माध्यम से हो रहा है और उनकी एक दिलरंग एकेडमी भी है जो दिलरंग म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स एकेडमी है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी संगीत की और दीगर एजुकेशन लेते हैं। और सभी पेड नहीं हैं, कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को भी उसी तरह से सिखाया जाता है। इसी वजह से तंजीम चाहती है कि कहीं से कुछ माली इमदाद हो तो ये काम कुछ बड़े लेवल पर किया जा सके। इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये एक अच्छा काम है। संगीत की शिक्षा तो बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक जगह नहीं होती, उनके पास कोई बाकायदगी से सिखाने वाले उस्ताद नहीं होते। तो दिलरंग एकेडमी ये काम कर रही है और काफ़ी समय से कर रही है। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिलरंग एकेडमी बहुत समय से कराती आ रही है उरूज सुखन के माध्यम से। अभी तक 90 के आसपास कार्यक्रम उनके हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि एक शताब्दी कार्यक्रम भी उनका बहुत जल्दी हो, जिसमें हम सब लोग इसी तरह शामिल हों। और यहाँ से मैं चाहूँगी कि उनके बारे में दो शब्द उनके फर्जंद उस्ताद वज़ाद हुसैन साहब बोलें। उसके बाद वालिद मोहतरम मेरे लिए एक अजीम ऐसी शख्सियत मेरी ज़िंदगी में, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मैं अल्लाह ने मुझे उनकी औलाद बनाकर इस दुनिया में भेजा। उस्ताद अज़मत हुसैन खां मैकश दिलरंग। मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि मेरे वालिद ने तालीम के साथ साथ पढ़ाई तो कराई, स्कूल कॉलेज ये तमाम तो रहा, लेकिन घर में जो तरबियत रही, जो नरिशमेंट रहा, वो इतना कीमती और इतना कारगर था कि बचपन से ही वो एक तालीम और तरबियत का सिलसिला, नरिशमेंट जिसे कहते हैं, मेंटरिंग, वो होता रहा, जिसका मुझे आज तक भी फ़ायदा हो रहा है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आज जिस काबिल भी हूँ वो मेरे वालिदैन की देन है। मेरे वालिद का ख़ास तौर से उसमें बहुत ज़बरदस्त हिस्सा है, योगदान है। मेरे असलाफ का एहसान है मुझ पर दायम, वज़ाद हुसैन भाई। मेरे असलाफ का एहसान है मुझ पर दायम, मुझको कुछ लोग मेरे नाम से पहचानते हैं। और दिल का हर गोशा, चार मिसरे और याद आ रहे हैं जो एक खिराज अकीदत है मेरे वालिद के लिए कि दिल का हर गोशा मोहब्बत से दरख्शंदा है। दिल का हर गोशा मोहब्बत से दरख्शंदा है, मुझ में माजी की वरासत भी अभी जिंदा है। दिल का हर गोशा मोहब्बत से दरख्शंदा है, मुझ में माजी की वरासत भी अभी जिंदा है। तरबियत ऐसी बुजुर्गों से मिली ऐ दायम, तरबियत ऐसी बुजुर्गों से मिली ऐ दायम, जिंदगी इल्म की तनवीर से ताबिंदा है। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरी अपनी तालीम, कॉलेज की तालीम, उससे पहले स्कूल की तालीम, और जो जो वहाँ होता था, स्कूल में तहरीरी मुकाबले, बैतबाजी और सिंगिंग, गाने के मुकाबले और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ रहती थी जो आज तक भी काम आती हैं। वो आजकल स्कूल में ऐसा कुछ होता नहीं है। चंद पुराने लोग, ऐसे लोग, कीमती लोग, चुने चुने से चीदा चीदा आज भी बाकी हैं कि जिनकी वजह से हमारी पुरानी तहजीब और हमारी विरासत और हमारी संस्कृति जिंदा है। उनमें से आज तो यहाँ मौजूद है बहुत से, डॉक्टर कलीम ज़िया साहब, हमारे आरिफ जवाली साहब, एजाज साहब और मोहतरम हुकुम चंद कोठारी साहब। ये सीनियर लोग जो हैं, इनसे फ़ायदा उठाना, इनसे मुस्तफ़ीज़ होना बहुत ज़रूरी है।
दिल्लंग एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट जो है वो हमने 1995 में कायम की। मैं उसके कुछ पैम्फलेट भी तैयार करके लाया हूँ जो आपको मैं दूंगा। और उसका मकसद यही था कि हमारी अपनी तहजीब और ख़ास तौर से उर्दू, क्योंकि उर्दू अपने आप में एक तहजीब है। जो उर्दू जानता है वो महज़्ज़ब है, वो बात तहजीब है, उसे जीने का सलीक़ा आता है, वो किसी चीज़ में इम्तियाज़ नहीं करता, उसमें इंसानियत का जज्बा ज़्यादा है, मोहब्बत का जज्बा ज़्यादा है। वो हर किसी को देखता है तो मोहब्बत के जज्बे से देखता है। तो उर्दू में वो तासीर है, उर्दू में वो ताकत है, उर्दू में वो जादू है। कई अशार मैंने उर्दू पे लिखे हैं। इस कल्चर को ज़िंदा रखा जाए, क्योंकि संगीत, मौसीकी और शायरी, कविता, साहित्य, लिटरेचर ये इक्विवेलेंट है, लाजिम व मलजूम है। क्यों प्रोफेसर साहब जमील भाई है ना, मैं कह रहा हूँ इन दोनों को एक साथ लेकर चलना बेहद ज़रूरी है इस दौर में। और जो बेसिक एटिकेट, तहजीब, बोलने का तरीक़ा, सलीक़ा जो आता है वो उर्दू से ही आता है। तो हमारी ये कोशिश है, दिल्लंग एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स ने कम से कम 90 से ज़्यादा प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किए। और बीच में कुछ हालात इस तरह के रहे कि लॉकडाउन आ गया, और बहुत सी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से ये हमारा जो कारवान है वो रुक सा गया। हम कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें फाइनेंस की, माली इमदाद की, ताउन की ज़रूरत होती है। तो मेरी आप सभी से दरख्वास्त भी है और मैं आप तमामी मोहतरमी हज़रात का मशकूर व ममनून हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और मेरी हिम्मत अफजाई की। मैं मोहतरमा अलका जैन शरर साहिबा का भी शुक्रगुज़ार ममनून हूँ कि उन्होंने निज़ामत करना कबूल किया और इस प्रोग्राम को हम बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।